ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, मैं कामरान मेमन भवानी, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल। सो क्लेम या ब्लेम नहीं है। सबसे पहले आज हम बात करेंगे कि आज हमारे ऑफिस यानी कि हेड ऑफिस के अंदर जावेद यूनिस साहब होते हैं जो कि मुनीर करानी साहब के साले हैं। आज उनका इंतकाल हो गया। अल्लाह ताला उनकी मगफरत करे और अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे। आज के वीलॉग का आगाज करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक होगा कि आज फिर छक्का लग गया, इसके ऊपर हम आज आप बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं मार्केट के हवाले से कि मार्केट के हवाले से जैसे हमने आपको फोरकास्ट किया था या कल के वीलॉग के अंदर बताया गया था कि जो रेजिस्टेंस लेवल यानी कि 64,600 का यानी कि सपोर्ट लेवल, अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगी तो मार्केट डिक्लाइन करेगी, अदरवाइज इससे ऊपर रहेगी तो मार्केट मौका देगी हायर साइड पे। लेकिन आपने करना ही है कि जब भी 64,600 से ऊपर है मार्केट तो बाइंग जोन है, अदरवाइज प्रॉफिट टेकिंग जोन होगा मार्केट के अंदर। हमने देखा कि स्टार्ट हुई मार्केट पॉजिटिव और एक टाइम में 289 पॉइंट प्लस तक गई मार्केट, और इसमें मार्केट ने हाई बनाया 64,936। मार्केट अपने पहले रेजिस्टेंस लेवल यानी कि 65,100 के लेवल के करीब आ चुकी थी, तो मार्केट ने उस लेवल को यानी कि ब्रेक नहीं किया। उसके बाद हमने मार्केट में गिरावट देखी। मार्केट में जो सपोर्ट था 64,600 का लेवल वो भी ब्रेक हुआ, और एक टाइम और जो ऑडियो कॉल के थ्रू हम मुसलसल तमाम ग्रुप में बताते रहे कि 64,150 का लेवल मार्केट सस्टेन करेगी और मार्केट यहाँ से बाउंस बैक कर जाएगी, रिकवरी कर जाएगी। तो घबराने वाली बात नहीं है, उस एरिया में आपने बाइंग करनी है। तो 64,098 का लो बना मार्केट का, 548 पॉइंट माइनस, और इसके बाद फिर हमने देखा कि 7 पॉइंट माइनस के साथ मार्केट 64,639 के करीब रही। ओवरऑल अगर देखा जाए तो हमारी यहाँ पे विक्ट्री हुई, लोअर साइड से मार्केट ने रिकवर किया, और फिर सेकंड नंबर पे जो छक्का लग गया आज के दिन में वो ये था कि 2 दिन से अगर देखा जाए मुसलसल हम आपको जोर दे रहे थे कि ऑटो सेक्टर के ऊपर खास नजर रखें, जिसमें जी चेन्नई था, होंडा कार था और पाकिस्तान सुजुकी मोटर। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें छक्का लग गया। आज ऑटो के तकरीबन स्टॉक्स ऊपर के लॉक लगे, जिसमें साजू भी था, पीएसएमसी भी था, होंडा कार भी था। जी चेन्नई लॉक के करीब बंद हुआ और दीवान फारूक मोटर भी तकरीबन यानी प्लस बंद हुआ। तो ओवरऑल इनमें छक्का लगा। इसके साथ ही अगर देखें टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके स्क्रीन के ऊपर है। इसके साथ ही अगर देखें तो आज सेक्टर वाइज अगर देखा जाए तो सेक्टर वाइज तकरीबन कमर्शियल बैंक आपके टॉप पे रहे 49 पॉइंट, सीमेंट सेक्टर्स, टेक्नोलॉजी, ऑयल एंड गैस तकरीबन सेक्टर्स में पॉजिटिविटी रही। नेगेटिव सेक्टर अगर देखा जाए तो स्टार्टिंग में तो पॉजिटिव थे फर्टिलाइजर, लेकिन बाद में नेगेटिव हुए 68 पॉइंट, पावर जनरेशन, लेदर, रिफाइनरी, मिसलिनियस, हमने इनमें थोड़ी सी गिरावट देखी। इसके साथ ही अगर कुछ न्यूज के ऊपर जैसे कि नजर डालें तो आज पूरा दिन जो मार्केट में कंसोलिडेशन फेज था, मार्केट में गिरावट हुई, फिर रिकवरी हुई। इसकी वजूहात क्या थी? वजूहात में नवाज शरीफ के हवाले से था कि नवाज शरीफ की जो ताहयात नाअहली का जो केस है वो इस वक्त चल रहा है और इसका डिसीजन किसी भी टाइम आ सकता है। तो खैर एक्सपेक्टेड तो ये कि डिसीजन फेवर में अगर आ जाता है नवाज शरीफ की तो मार्केट के लिए एक ये होगा कि मार्केट को एक अच्छा साइन होगा, क्योंकि यानी मार्केट आपकी बूम करेगी अपसाइड की तरफ। तो ये फैसला बेसिकली चल रहा है, जिसकी वजह से मार्केट आज एक यानी कि रेंज बाउंड जैसी कैफियत में थी। ईसीसी का इजलास अद्वियात 25 से 125% तक महंगी होने का इम्कान है, यानी कि अद्वियात की कीमतों में अगर इजाफा होता है तो फार्मास्यूटिकल्स के लिए बेहतरीन होगा और फार्मास्यूटिकल्स के रेट यानी कि बढ़ सकते हैं। अच्छा, पॉजिटिव फीडबैक आना शुरू हो गए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तरफ। बहुत सारे क्लाइंट्स ने हमें कमेंट्स किया, क्योंकि हम जब ऑडियो कॉल दे रहे होते हैं मुसलसल ग्रुप के अंदर तो बहुत सारे ग्रुप्स हमें ये कह रहे होते हैं कि आपकी कॉल से हमें फायदा हो जाता है। जब हम लॉस बुक करने वाले होते हैं, प्रेशर का टाइम होता है, पैनिक का टाइम होता है, उस वक्त हमें ऐसा लगता है कि हमारे चारों तरफ डर और खौफ की एक कैफियत होती है। लेकिन जब आपकी उस वक्त आवाज आती है तो हमें एक हौसला हमारा बुलंद होता है और अल्लाह के करम फजल से हम आपकी आवाज सुनते हुए अपने लॉस करने से बच जाते हैं और प्रॉफिट की तरफ आ जाते हैं। तो कमेंट्स आपके सामने हैं, जिसमें बहुत सारे कमेंट्स दिए। किसी ने दुआएं दी, किसी ने ये कहा कि 5 मिलियन 2 मिलियन का लॉस हो रहा था और नेट 5 लाख के प्रॉफिट में आ गए। इसके साथ ही बहुत सारे ग्रुप्स के अंदर ये भी कमेंट्स थे कि बहुत सारे ग्रुप्स के अंदर मुख्तलिफ लोग ऑडियो कॉल्स कर रहे होते हैं, लेकिन अक्सर वो मंदी में गायब हो जाते हैं। लेकिन काफी कुछ लोगों ने ये भी कहा कि कामरान मेमन बंदा वो बंदा है जो मुसलसल अगर देखा जाए कई सालों से कामरान मेमन भवानी
कभी गायब नहीं होता, चाहे वो मंदी हो चाहे वो तेजी हो, मार्केट में इन होता है। अच्छा, इसके साथ ही अगर हम देखें तो कल कुछ स्टॉक्स दिए थे, अल्हम्दुलिल्लाह इनके टारगेट्स अचीव हुए, जिसमें एक्साइड भी था, पीएसएमसी भी था, बहुत सारे स्टॉक्स थे, अल्हम्दुलिल्लाह इनके टारगेट्स अचीव हुए। न्यूज के हवाले से देखा जाए जुलाई टू नवंबर एफडीआई जंप 8.1%, ये बहुत अच्छा पॉजिटिव साइन है। मोटरवे प्रोजेक्ट्स एडीपी रेट्स 590 मिलियन एडिशनल फाइनेंसिंग एज सक्सेसफुल, एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से फाइनेंसिंग होगी, ये सक्सेसफुल है, ये पॉजिटिव है हमारी यानी मैशत के लिए भी। और फिर इसके अलावा अगर हम देखें तो डॉलर हमारा थोड़ा सा स्टेबल है, 5 रुपये से स्टेबल है, डॉलर थोड़ा सा रुका हुआ है, डॉलर किसी भी टाइम यानी कि डिक्लाइन कर सकता है। इसके साथ साथ अगर हम यानी कि इंटरनेशनल मार्केट की तरफ मूव करें तो इंटरनेशनल मार्केट में हमने आपको स्टॉप लॉस दिया था 69 का लेवल, अल्हम्दुलिल्लाह देखा जाए तो टेक्निकल ग्राफ के हिसाब से वो सस्टेन किया और उसमें फिर हमने रिकवरी देखी 73.45 की। फिर क्रूड ऑयल आपका लोअर साइड पे चल रहा था, साल का एक लो बना चुका है 69 का लेवल, और एक्सपेक्टेड है कि क्रूड ऑयल आपका रिबाउंड कर सकता है यानी कि 78 तक और लाइक 80 तक भी रिबाउंड कर सकता है। साल का जो लो बनना था तकरीबन 68 यानी कि 68 का लो बना क्रूड ऑयल का, और अब क्रूड ऑयल में यानी कि रिकवरी है। इसके साथ ही गोल्ड सिल्वर आपके गोल्ड में $12 का इजाफा है, सिल्वर आपका 4 सेंट प्लस है। गोल्ड सिल्वर अब अगर यहाँ से डिक्लाइन हो तो बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी में रहना चाहिए। गोल्ड 50 से 70 सेंट और गिर सकता है, लेकिन इसके अंदर बाइंग सॉलिड है, 70 पॉइंट नीचे या 50 पॉइंट नीचे इसमें बाइंग करें, इसमें आपको एक मौका फिर मिलेगा। यानी कि लो बनाएगा 23-20 पे चल रहा है तो 22-50 से 80 बना सकता है, लेकिन रिबाउंड होगा 23.5 से 24 तक, तो एक बहुत अच्छा मौका देगा। अगर हम रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल की बात करें तो रेजिस्टेंस लेवल आपके सामने है, और 65,064 और 63,901 हमारे रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल है। मार्केट 637 पॉइंट ओवरबोट है वीक के हिसाब से, कल लास्ट डे होगा फ्राइडे, इस हिसाब से 637 पॉइंट ओवरबोट है, जबकि साल के हिसाब से 12,023 पॉइंट ओवरबोट की साइड पे परफॉर्म कर रही है। अगर हम मार्केट की परसेंटेज के हिसाब से बात करें तो नो डाउट मार्केट के वही लेवल से कि ऊपर का लेवल 65,600 यानी कि फिक्स है, अगर ये ब्रेक होता है तो लॉन्ग तेजी स्टार्ट हो जाएगी। अदरवाइज मार्केट एक रेंज में चल रही है 65,600 से लेके, और तकरीबन अगर देखा जाए तो मार्केट यानी कि 62,000 की रेंज के अंदर है। मार्केट अगर 65,600 का लेवल ब्रेक करती है तो एक बड़ी मूव की तरफ आ जाएगी। मार्केट में आज भी हमने देखा कि परसेंटेज में तो कोई खास इजाफा नहीं हुआ, मार्केट कंसोलिडेशन फेज में रही, लेकिन मार्केट ने लेवल ब्रेक नहीं किया, लेवल को संभाला हुआ है। शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से अगर हम मार्केट की मूव की तरफ चलें तो देखिए मार्केट जो अभी क्लोज रही है 64,639 के करीब क्लोज रही है। 64,700 इंपॉर्टेंट लेवल है, जैसे ये ब्रेक होगा तो आपका स्टॉप लॉस होगा मार्केट के लिए 64,400 का स्टॉप लॉस, और मार्केट में जो तेजी का टारगेट होगा 65,100 पहला टारगेट होगा, और जो दूसरा टारगेट होगा 65,700 का टारगेट होगा। ये कल तक के लिए कि कल जैसे स्टार्टिंग में एक्सपेक्टेड है कि लेवल ब्रेक हो जाएगा और मार्केट आपको एक हाई साइड का मौका देगी। बाई चांस अगर मार्केट अगर कल अपना ये लेवल ब्रेक नहीं करती है, जो कि ज्यादातर 90% मुमकिन है कि ब्रेक कर जाएगी 65,700, लेकिन अगर 10% मार्केट अगर ब्रेक नहीं करती है तो मार्केट के पास सपोर्ट वही रहेगी 64,100 का पहली सपोर्ट रहेगी, और दूसरी जो सपोर्ट है मार्केट की 63,000 यानी कि 600 का लेवल है। तो एक्सपेक्टेड है कल मार्केट एक अच्छी मूव दे सकती है और बेहतरीन यानी मूव की तरफ जा सकती है। डे के चार्ट के ऊपर अगर हम देखें तो आज भी मार्केट कंसोलिडेशन फेज में रही है, बहुत ज्यादा यानी कि प्लस कैंडल नहीं रही है, तो कल के दिन भी इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि फैसला आ जाता है और जो मामला हो जाते हैं उस हिसाब से मार्केट आपकी मूव करेगी। कल के लिए भी कुछ स्टॉक्स हैं आपके स्क्रीन के ऊपर, जो ये स्टॉक्स आपके कल भी मूव करेंगे अपसाइड की तरफ, उनके अंदर एक अच्छी रैली बन सकती है और एक अच्छी तेजी बन सकती है। इस तरह के स्पेशल स्टॉक्स स्पेशल ग्रुप में दिए जाते हैं, शेयर किए जाते हैं, बताया जाता है कौन सा स्टॉक बढ़ने वाले, कौन सा स्टॉक गिरने वाले, किस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट की जाए, किस स्टॉक से इन्वेस्टमेंट को निकाल लिया जाए। ये सब गाइडलाइन हमारे स्पेशल ग्रुप में चल रही होती है। बहुत सारे क्लाइंट ऐसे होते हैं जो दूसरे हाउस में तो काम कर रहे होते हैं और फिर हमसे रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि आप हमें स्पेशल ग्रुप में ऐड करें। देखिए एक सिंपल सी मिसाल है जो कि आपको इसको समझना होगा कि आप पीआईए का टिकट लेके आप कतर एयरवेज का सफर नहीं कर सकते। अगर आप कर सकते हैं तो आप हमारे स्पेशल ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं कर सकते तो इसका मतलब ये है कि आप दूसरे जहां पे भी किसी और हाउस में आपका अकाउंट है वहां पर आप इसको यानी कि क्लोज करें या वहां से आप हमारी तरफ शिफ्ट हो जाए न्यू अकाउंट ओपनिंग करके, तो आपको जो बेस्ट सर्विसेज है वो हमारी तरफ से आपके साथ शेयर की जाएंगी। स्पेशल ग्रुप में यानी कि टाइम बाय टाइम सारी चीजों को हाईलाइट किया जा रहा है। स्पेशल ग्रुप से जुड़ने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी टीम को। ठीक है जी, शुक्रिया। कामा में मिलवाओ नहीं, अल्लाह हाफिज।